बिल्कुल। और इसके साथ साथ जो दूसरा स्टॉक हमने देखा था रेडिको, वो भी देखना पड़ेगा क्योंकि ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर निकल आया है और अब इसको बढ़ते हुए पार कर रहा है। डिसाइसिवली इसके ऊपर बंद होगा ऐसा लगता है, और अगर ऐसा हुआ तो ये आपको करीब महीने भर बाद रीगेन होता हुआ नजर आएगा। 200 दिन का मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने उसको गंवा दिया, उसके बाद आप तेजी से उसके नीचे गए और अब रिकवर होकर के उसको जब दोबारा विक्ट्री हासिल होती है तो बुल्स की ताकत का अंदाजा लगता है आपको ऐसे काउंटर पे। किरण, नजर डाले एक बार फिर। मुझे साउंड में प्रॉब्लम आ रहा था, तो वापस एक बार प्लीज रिपीट करेंगे स्टॉक का नाम। ओ, रेडिको खेतान। रेडिको रेडी को। खेतान की बात कर रहे हैं हम, किरण। और यहाँ पर हमारा अनुमान यह है कि आपको अगले 2-3 दिनों में अच्छी खबरें सुनाई देंगी कि अलग अलग राज्यों में तयशुदा समय पे लिकर शॉप्स खुल रही हैं। प्रदीप जी, इसने भी बहुत अच्छी तरीके से ब्रेकआउट दिया है। 320 का ब्रेकआउट लेवल है। 318 17 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ 355 360 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। जी, ज़रा बाजार पर नज़र डालते हैं। आपके सामने 235 पॉइंट ऊपर निफ्टी ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा, फिलहाल 9228 पर। किरण जी, ज़रा इस पर आपकी राय लेंगे। ऑलमोस्ट जो दिन का लो था वो था लगभग 5100, और आपके सामने लगभग 200 129 पॉइंट का लोएस्ट लेवल से एक बहुत अच्छा बाउंस बैक आ रहा है। एक तो वीकली व्यू को ध्यान में रखिए, और ये बताइए बहुत हफ्तों बाद अब आपको पूरे 5 दिन की ट्रेडिंग आती हुई दिखेगी अगले हफ्ते से। क्या राय निफ्टी पर 2.66% ऊपर आज के सत्र में? देखिए, बहुत अच्छी पुल बैक रैली हमने देखी है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि आपको एट द मनी के कॉल ऑप्शंस पे बाय करके चलना चाहिए। ये मूव और जारी रह सकती है। अभी नेक्स्ट बड़ा बैरियर जो है 9500 के करीब है। तो मैं मानता हूँ कि अगले हफ्ते पहले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में 9400 से लेकर 9500 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे, जहां पे वापस एक बार रिव्यू लेना चाहिए। पर अंडर करंट काफी स्ट्रांग है। निफ्टी ने भी हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न फॉर्मेशंस करने चालू कर दिया है, जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। और सारे नेगेटिव न्यूज मुझे लगता है कि बिल्ट इन है इस चार्ट पे। तो मेरा मानना है कि आपको लॉन्ग पोजीशंस रखनी चाहिए, शॉर्ट पोजीशंस नहीं रखनी चाहिए। चलिए, ये राय आपको मिली निफ्टी 50 पर। 250 पॉइंट की तेजी आपके सामने 9242 के आसपास। बैंक निफ्टी में आपको वापस 4 अंकों की तेजी दिख रही है। 20,553 के आसपास ये इंडेक्स चल रहा है, और आज जो हमने इसका दिन का लो देखा था वो था लगभग 19,712। तो आप ये समझिए कि लगभग 700 पॉइंट की आपने ये रैली देखी है। तो लगभग जब तक आरबीआई गवर्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और उसके आधे घंटे तक आपने सेलिंग देखी गैप अप ओपनिंग के बाद, और वहां से आप वापस बाजार में एक बहुत शानदार रिकवरी आते हुए देख रहे हैं। और कहां आपको तेजी आती हुई दिख रही है? पूरा आपको एफएनओ में कम से कम जो मिड स्पेस आईटी स्टॉक्स हैं वो आपको बहुत अच्छी तरीके से तेज आते हुए चलेंगे। माइंड ट्री में आप 2% की तेजी देख रहे हैं। एनआईटी टेक 2.8% ऊपर है। टीसीएस मीडियम नतीजों के बाद शानदार रिकवरी, क्योंकि स्टॉक में बहुत पिटाई थी। सुबह हेमंत जी ने इसको बाजार का बादशाह बनाया, 5.3% ऊपर। नौकरी इन्फो एज, प्रदीप जी की फेवरेट कंपनी, 2481 के आसपास लगभग 5.6% ऊपर ट्रेड कर रही है। एक और स्टॉक जहां पर सुबह हमने एक बहुत अच्छा वॉल्यूम आता हुआ देखा था वो था बिरला सॉफ्ट। ये ट्रेडर फेवरेट है, और दिन के लो जो आपने देखा लगभग 65 रुपए 35 पैसे, ये स्टॉक अब 6760 के आसपास चल रहा है, बिल्कुल मध्य में आज। जाते जाते किरण जी, आपकी राय बिरला सॉफ्ट पर लेंगे। 6760 आपके सामने प्राइस। मेरा मानना है कि ये नेक्स्ट ब्रेकआउट लेवल 70 रुपए का है। 68 पे ट्रेड कर रहा है। जैसे ही 70 रुपए टूट जाएगा, ये स्टॉक दमखम रखता है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो आता है वो करीबन 78 का है। तो 78 मेरा पहला टारगेट रहेगा, और दूसरा टारगेट रहेगा 86 का। जी, प्रदीप जी, इसमें वॉल्यूम बहुत शानदार आपको आता हुआ दिखेगा, 8,21,000 शेयर, और ये 20 दिन के एवरेज से आपको लगभग जो कि 5,27,000 है, वहां पर आपको बहुत अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। एक वॉल्यूम ब्रेकआउट आपको जरूर दिख रहा है फिलहाल बाजार में, और प्राइस देखते हैं बचे हुए 21 मिनट में आपको बढ़ता हुआ दिखता है नहीं दिखता।
68.60 रुपए फिलहाल आपके सामने, 2.5% की तेजी इस स्टॉक में, और आज का उच्चतम लेवल था लगभग 71 रुपए। तो बचे हुए 20 मिनट में देखना है बिरला सॉफ्ट आपको क्या जादू दिखाता है। फिलहाल बाजार में आपको अच्छी तेजी दिख रही है, 255 अंक की तेजी के साथ 92.45 पर आपके सामने निफ्टी। प्रदीप जी। जी हाँ, और देखिए मेरी नज़र अब जाते जाते जिस स्टॉक पे पड़ रही है वो है डीसीबी बैंक। कल हमने इक्विटास उज्जीवन की बात की थी। इक्विटास 20%, उज्जीवन 15% ऊपर आपको मिल रहा है। डीसीबी बैंक 4 हफ्तों के हाईएस्ट लेवल पर क्लोज हो रहा है। और ध्यान रखिए ये भी ऐसा बैंक है जिसका सबसे बड़ा एक्सपोजर है एमएसएमई सेगमेंट पे। तो अगर सारी लिक्विडिटी वहां पे आने वाली है, उस सेगमेंट की इतनी मदद की जानी है, तो आपको इस बैंक के लिए तो राहत की खबर दिखनी है। और इसलिए यहां पर मुझे लग रहा है कि बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां से आपको बहुत जबरदस्त मूव मिलना चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ आपको अंदाजे के लिए बताऊं तो इसका जो 200 हफ्तों का मूविंग एवरेज है वो भी इस करंट लेवल के मुकाबले आप देखेंगे तो 170 पे है वो लेवल, और आज ये स्टॉक अब मुश्किल से 3 अंकों में आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। यानी बहुत ही ज्यादा हम कह सकते हैं कि पिटाई हो चुकी है इस शेयर की। कैसे देखते हैं आप किरण? क्या आपके चार्ट्स भी कह रहे हैं कि बॉटम बना है, पोजीशन लेनी चाहिए? बिल्कुल, फर्स्ट हायर बॉटम हो गया है, हायर टॉप आज बनने जा रहा है। अगर 100 रुपए के ऊपर क्लोजिंग आज मिलती है, 100 रुपए 50 पैसे के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है, तो एक नया टॉप बन जाएगा। इसके चलते मुझे लगता है कि एक ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न देखने को मिलेगा। 94 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ पहला पड़ाव रहेगा करीबन 113 के करीब। तो ये 13% मूव आपको देखने को मिल सकती है अगले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप नजर रखिए। और राजेश अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोलकाता से मेरे ख्याल में। राजेश जी, क्या आप इस पे खरीदारी की राय देंगे? और कोई स्टॉक इस बाजार में देखिए जो मजबूत रिकवरी आ रही है, अगर आप सुझाना चाहें मिड कैप स्पेस में तो वो भी बताइए। देखिए, डीसीबी बैंक नो डाउट अच्छा है। जैसे कि आपने कहा कि एमएसएमई में उनके एक्सपोजर ज़्यादा होने के कारण से उनको फ़ायदा होगा, लेकिन मैं इसके साथ जोड़ना चाहूँगा कि हम कल भी सुबेरे जो पहला सौदा था उसमें बात कर रहे थे, उसमें हमें इंडसइंड बैंक में ज़्यादा स्कोप नज़र आता है। क्योंकि अगर आप देखें तो जो गिरावट आई उसके बाद ये स्टॉक की वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव हो गई। 6 के पी पे है, 1 टाइम प्राइस टू बुक पे है। और अब जबकि इतना अनाउंसमेंट आया है आरबीआई की तरफ से, जहां हम देख रहे हैं कि इनके 20,000 करोड़ के आसपास की माइक्रो लेंडिंग की बुक थी जो एसकेएस से इन्होंने ली थी, तो वहां पे एक बहुत बड़ा फायदा होगा। एफपीआई की होल्डिंग 72% हो गई है, और जो नतीजे की प्रीव्यू इन्होंने थोड़े दिन पहले दिया उसमें हमने देखा कि डिपॉजिट 4% के आसपास बढ़ा है, कासा 40% के आसपास। तो मुझे लगता है कि इंडसइंड बैंक में एक्सपोजर लेना चाहिए। दूसरे, अगर जैसे कि आप बोल रहे थे मिड कैप की, तो मिड कैप में अगर आप एक सेक्टर देखो तो जूट का एक सेक्टर है जहां पर लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि फूड ग्रेन्स की पैकेजिंग मटेरियल्स की कमी होने के कारण से स्मृति ईरानी जो कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है, उन्होंने भी बंगाल गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करी है कि जूट मिल खोल दी जाए, और बंगाल की सरकार ने भी ऐसे कहा है कि जूट मिल खोली जाएंगी। तो इस तहत मुझे शेवियोट कंपनी बहुत अच्छी लग रही है, जो कि न केवल डोमेस्टिक बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी है। और रबी सीजन आने के कारण से मुझे लगता है कि यहाँ पे इनकी डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी। मार्केट कैप 400 करोड़ से भी कम है, पी देखेंगे तो 7 के आसपास है, और प्राइस टू बुक 1 से भी कम है। तो मैं समझता हूँ शेवियोट पे या जूट की जो दूसरी कंपनियां जैसे फोर्ट ग्लॉस्टर हैं वो सब पे नजर रखनी चाहिए।